हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक बार फिर से ट्रेलर वीक के अपडेट के बारे में कि इस हफ्ते हमें कौन कौन सी फिल्म और सीरीज के ट्रेलर देखने मिले हैं और ऑफ कोर्स इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है और कौन सा नहीं, मैं आपको वो भी डिटेल इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो लंबी है, इसलिए अब आपके टाइम को और ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं सभी के सभी ट्रेलर्स के अपडेट पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें इस वीक के सबसे पहले ट्रेलर की, तो ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसकी ऑफ कोर्स इस वीडियो के अपलोड करने से पहले फिल्म तक रिलीज हो गई होगी, जो कि फियर स्ट्रीट का पार्ट 2 है, जिसका ईयर 1978 है और कहानी 1978 की टाइमलाइन की रहेगी, यानी कि कैंप किलर पर, जिसने कैसे कैबिन में कई सारे टीनेजर्स को मारा था। और हाँ, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी, हो चुकी है। और ऐसे ही इस हफ्ते रिलीज हुए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस लिस्ट में इसके अलावा डिज्नी प्लस पर लोकी द सिम्पसंस नाम की काफी शॉर्ट फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया है और बाकी मार्वल लेजेंड्स की सीरीज के एपिसोड नंबर 9 ब्लैक विडो को भी, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट्स मैंने देख लिए हैं और एक अब भी देखना बाकी है। और इसके अलावा इस हफ्ते ब्लैक विडो फिल्म और स्पेस जैम के कई सारे छोटे छोटे प्रोमो को रिलीज किया गया है, क्योंकि दोनों ही फिल्में रिलीज की कगार पर है, इसलिए इन फिल्मों के प्रमोशन चल रहे हैं। और अब आ जाते हैं फिर से नेटफ्लिक्स पर, जिसकी तरफ से फैंस का काफी मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेटेड टीवी सीरीज, जो कि अब नेटफ्लिक्स की सीरीज है, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रेवोल्यूशन को रिलीज किया जाएगा, यानी कि उसके पार्ट 1 को, जो हमें इसी मंथ के एंड में यानी कि 23 तक देखने मिलने वाला है, जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड है। तो वहीं इसे लेकर कई सारी अब कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसका जवाब फैंस को इसी ट्रेलर में मिला है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो रीजन है टीला के कैरेक्टर को हीमैन से काफी ज्यादा आगे रखना। जी हाँ, इससे फैंस को इतना ज्यादा बुरा लगा है कि वो लोग इस सीरीज को और सीरीज के क्रिएटर केविन स्मिथ को बहुत ही हेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ नेटफ्लिक्स वालों ने शीरा की सीरीज के साथ, यानी कि उसका स्पिन ऑफ बनाकर किया था, जो कि अपने ही यूनिवर्स में चल रहा है, इसीलिए फैंस ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स से रिक्वेस्ट के बाद नेटफ्लिक्स वालों ने ही-मैन के प्रोजेक्ट पर अपनी नजर डाली कि फैंस को वो देते हैं जिसका वो लोग कई साल से वेट कर रहे हैं, और इसमें केविन स्मिथ आगे आकर, यानी कि इस सीरीज को प्रोड्यूस कर फैंस को वही चीज सर्व करना चाहते थे, यानी कि 80s और 90s के किड को। लेकिन जैसा ट्रेलर टीला के कैरेक्टर को इस सीरीज में दिखा रहा है, उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी सीरीज देखकर इसका अंदाजा लग जाएगा कि फैंस का जो डर है उसे क्या सच में कन्वर्ट कर दिया भी गया है या नहीं, क्योंकि सिर्फ ही-मैन के साथ में यही प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक और प्रॉब्लम कई टाइम पहले भी हुई थी, यानी कि नेटफ्लिक्स वालों से ही-मैन के एंसेस्टर्स को ब्लैक कम्युनिटी का बताकर। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सीरीज स्टार्ट यानी कि बचपन से हमारे सामने जैसे प्रेजेंट की गई है, उसे वैसा ही रखना चाहिए। और अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ की जाती है, जो कि अभी के लिए तो इसके ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ही-मैन को साइड में रखकर नेटफ्लिक्स वाले अपना पूरा का पूरा फोकस टीला के कैरेक्टर पर कर रहे हैं, जिसका काम ही-मैन के यूनिवर्स में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि उसे इस सीरीज में आगे लीड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो डर फैंस का है इस सीरीज को लेकर, क्या वो सच बनेगा या फिर नहीं। बाकी हाँ, ट्रेलर का एनिमेशन स्टाइल और ट्रेलर अच्छा है, जो कहीं ना कहीं हमें इस सीरीज के लिए एक्साइटेड करता है। बाकी आपकी राय तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता ही सकते हैं सीरीज से रिलेटेड। उसके बाद आ जाए किंगडम मैशीन ऑफ द नॉर्थ पर, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से इसका भी ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिस ट्रेलर को देखकर फैंस तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे इस स्पेशल एपिसोड के लिए, जो कि एक तरीके से किंगडम के दोनों ही सीजन का एक स्पेशल एपिसोड है, या फिर कह लो फिल्म, जिसकी लेंथ टोटल 1.5 घंटे तक से ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी इस एपिसोड को हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं, उसके चांसेस तो मुझे बहुत कम लगते हैं। लेकिन फिर भी फैंस को तो ये जानना है कि असल में इस वायरस की शुरुआत हुई कैसे थी, यानी कि ओरिजिन, जिसकी सारी की सारी डिटेल हमें किंगडम एशियन ऑफ द नॉर्थ में मिल जाएगी, जिस स्पेशल एपिसोड को इसी मंथ 23 को रिलीज किया जाएगा। और बात है नेटफ्लिक्स के आखिरी प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मर वॉर ऑफ साइबरट्रॉन पर, जो कि नेटफ्लिक्स की ट्रिलॉजी है सीरीज के हिसाब से, और इसके टाइटल के एंड में लगाया गया है किंगडम, ठीक इसके बाकी 2 सीजन की तरह, जिनमें से उसके सबसे पहले सीजन में सीज लगाया गया था, दूसरे सीजन में अर्थ राइजिंग, और अब तीसरा है किंगडम, जिसके एक भी सीजन को अब तक मैंने देखा नहीं है। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इसकी बाकी दूसरी सीरीज को देखने में, या फिर कहूँ पूरी की पूरी सीरीज की ट्रिलॉजी को देखने में। और अब इसके सीजन 3 की बात करें तो इसे इसी मंथ 29 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, और जी हाँ, बाकी के सीजन की तरह हिंदी में भी। बाकी अब थोड़े इंटरेस्टिंग ट्रेलर की बात करें तो इस हफ्ते सिंस फ्रॉम अ मैरिज और मिस्टर क्रॉनमैन जैसे ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जो डेफिनेटली ड्रामा है, लेकिन एक अच्छे से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिन्हें देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्थ वॉच थे भी या नहीं। और हाँ, इन दोनों ही सीरीज के प्रोजेक्ट की रिलीज डेट की बात करें तो मिस्टर क्रॉनमैन को एप्पल प्लस टीवी पर 6 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, और HBO मैक्स पर सितंबर के मंथ में सिंस फ्रॉम अ मैरिज की सीरीज को रिलीज किया जाएगा, जो कि एक लिमिटेड सीरीज रहेगी।
और बिहाइंड द ट्रेलर्स की रिलीज की बात करें तो इस हफ्ते ऐसे 2 ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, जिनमें से एक डिज्नी की तरफ से स्टार वॉर्स विजन की एनिमे सीरीज है, जिस प्रोजेक्ट को डिज्नी वाले जापान के कई बड़े बड़े एनिमे स्टूडियो के साथ में कोलैब कर बना रहे हैं, ताकि उनके विजन को लेकर स्टार वॉर्स के एक अलग ही यूनिवर्स को क्रिएट किया जाए। अब डेफिनेटली ये चीज डिज्नी वाले जानबूझकर कर रहे हैं, ताकि स्टार वॉर्स की पॉपुलैरिटी एनिमे की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि स्टार वॉर्स की फिल्में और सीरीज चाइना, जापान जैसी कंट्री में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है ऑब्वियसली डिज्नी पिक्चर्स की तरफ से। जो प्रोजेक्ट हमें शायद से यानी कि सीरीज इसी साल देखने मिलेगी डिज्नी प्लस पर, जिसकी अभी के लिए रिलीज डेट 22 सितंबर की सेट की गई है और इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स रहेंगे। और इसके अलावा डिज्नी वालों की ही तरफ से 20th सेंचुरी पिक्चर्स की फिल्म किंग्समैन की ट्रिलॉजी या फिर कह लो प्रीक्वल किंग्समैन के बिहाइंड द सीन के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, ऑफ कोर्स फिल्म की नई फुटेजेस के साथ, ताकि इस ट्रेलर से फैंस को ये याद दिलाया जाए कि ये फिल्म भी बनकर रेडी है और इसी साल 22 दिसंबर तक फैंस को फाइनली देखने मिल जाएगी। अब मुझे ये भी पता है कि फैंस इस फिल्म से काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उन्हें जो कास्टिंग फिल्म के 2 पार्ट्स में मिली थी वो इस बार इस फिल्म में नहीं है। लेकिन ये ट्रेलर फैंस के उन्हीं डाउट को क्लियर करता है कि किस तरीके से स्टूडियो की तरफ से किंग्समैन के यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये फिल्म उसी का काम करेगी। तो मुझे लगता है फैंस को इस फिल्म को ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन का काम मैथ्यू वीगन का ही है, जिन्होंने इसके पहले के 2 पार्ट भी बनाए हैं। और अब आ जाए फिल्म दी एडम फैमिली 2 के ट्रेलर पर, तो फिल्म के फर्स्ट पार्ट की ही तरह ये ट्रेलर भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसमें इस बार एडम फैमिली वैकेशन पर जाने वाली है। पहले पार्ट से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था और वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे इसके दूसरे पार्ट के ट्रेलर को भी देखकर लग रही है। लेकिन फिर भी फिल्म का फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहा था, वो भी एडम फैमिली की हाइप के चलते, जिसे स्टूडियो ने पूरी तरीके से उस फिल्म में बर्बाद कर दिया था। तो आई होप स्टूडियो पहले पार्ट से कुछ सीखा होगा, जिसके चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं फिल्म में क्या होगा, जिसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अलावा फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म हमें 1 अक्टूबर को देखने मिलेगी और हाँ, फिल्म की वॉइस कास्टिंग उन्हीं सभी के सभी पुराने एक्टर्स की है। और अब आ जाए अगले ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर Hulu और FX पर रिलीज होने वाली अमेरिकन स्टोरीज का है, जिसे इस साल 15 जुलाई से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया जाएगा। और हाँ, इस सीरीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन कई सारे एपिसोड्स देखकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अमेरिकन हॉरर्स की सीरीज को देखना शुरू कर दूं। बाकी नए चैप्टर का ट्रेलर इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इस हफ्ते 2 और इंटरेस्टिंग ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जिसमें से एक ट्विन पिंस का ट्रेलर है, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है और हाँ, रियल स्टोरी बेस भी, जिसकी स्टोरी बेस कूपन फंड्स पर है या फिर कह लो स्कैम पर है। और अगर ट्रेलर इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली फिल्म भी इंटरेस्टिंग ही होगी। जिस फिल्म को इसी साल 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, लेकिन हिंदी के चांसेस तो ना के बराबर है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट राइजिंग वुल्फ का है, जिसके ट्रेलर में हमें ये बात तो साफ साफ समझ आ जाती है कि फिल्म की लीड जिसे एलिवेटर में फंसाया गया है और उस कैरेक्टर का नाम आर्या वुल्फ है, वो कोई आम लड़की नहीं है। और जिस तरीके की एलिवेटर में भी उसे डाला गया है, वो भी काफी फ्यूचरिस्टिक एलिवेटर लग रही है। और साथ ही साथ आर्या वुल्फ का कैरेक्टर भी, जिसे कुछ लोग किसी मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं। क्या उसकी फिलहाल तो डिटेल ये ट्रेलर नहीं देता, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग तो लगता है कि हम इस फिल्म के लिए वेट करें। भले से ही फिल्म रेटिंग के हिसाब से IMDb पर इतना खास ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन अगर ट्रेलर इंटरेस्टिंग है तो फिल्म भी टाइम पास के हिसाब से ठीक ही होगी। बाकी देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इसके रिलीजिंग डेट को अगर मैं चेक करूँ तो इस फिल्म को ऑफिशियली 8 अप्रैल को ही रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अब तक ये फिल्म मुझे कोई भी OTT के प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही है, इसलिए फिलहाल तो मैं इस फिल्म का वेट करूंगा, क्योंकि ट्रेलर इसी वीक रिलीज किया गया है इस फिल्म का। और फिर आ जाए अगले ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो का है, जिसका टीजर ही हमें ये बता देता है कि फिल्म फिर से एक बार डिज्नी के ओरिजिनल कंटेंट को सोचकर बनाई गई है, जैसे डिज्नी आज से कई साल पहले बनाता था। लेकिन रिसेंटली रेयान द लास्ट ड्रैगन ने मेरी उम्मीद वर्ल्ड डिज्नी एनिमेटेड पिक्चर्स में फिर से जगा दी है, और ये ट्रेलर भी वैसा ही काम कर रहा है। जिस ट्रेलर में हम फिल्म की लीड मिराबेल के कैरेक्टर को यही बोलते हुए सुनते हैं कि वो अपनी फैमिली में एक ऐसी इकलौती है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, यानी कि उसके पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स किसी न किसी अलग पावर से गिफ्टेड है, बट अनफॉर्चुनेट मिराबेला बिल्कुल भी नहीं। और फिर आ जाए इस हफ्ते के आखिरी ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर मार्वल स्टूडियो की तरफ से व्हाट इफ का रिलीज किया गया है, वो भी इसकी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग रिलीज डेट के साथ, जो सीरीज हमें इसी साल 11 अगस्त से देखने मिलेगी। यानी कि हर हफ्ते व्हाट इफ के एक एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा। और फिलहाल तो इसकी हाइप की तरह मुझे लगता है कि ये सीरीज शायद से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज की जाएगी। बाकी इसके पहले सीजन के एपिसोड्स की बात करें तो इसके पहले सीजन में रूमर के अकॉर्डिंग पूरे 10 एपिसोड्स हो गए, और कहानी तो हमें टाइटल के हिसाब से ही यही बताने वाली है कि अगर सुपर हीरोज को पावर यानी
यानी कि हमारे मेन सुपर हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज को ना मिलते तो किसे मिलते। और अब आ जाए उन फिल्मों और सीरीज पर जिनमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस लिस्ट में नाम सीजन्स का सीजन 3 है, क्योंकि मैंने बाकी के सीजन देखे नहीं है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की सीरीज में इस हफ्ते नेटफ्लिक्स की तरफ से हाउ टू सेल अ ड्रग्स ऑनलाइन के सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिस सीरीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से लव 101 के सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, और ऐसी ही अनाउंसमेंट कंट्रोल Z के सीजन 2 की भी की गई है। और आखिरी सीरीज नेटफ्लिक्स की द किसिंग बूथ का सीजन 3 है, जिसके बाकी किसी भी सीजन को मैंने नहीं देखा, इसलिए में भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की फिल्म की बात करें तो रिसोर्ट टू लव नाम की फिल्म आ रही है। बाकी डॉक्यूमेंट्री में कैट पीपल, नाओमी ओकासा, माय अनऑर्थोडॉक्स लाइफ, कार मास्टर सीजन 3, टॉप सीक्रेट UFO प्रोजेक्ट्स, डिक्लासिफाइड और लव इज ब्लाइंड के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। ये सारे ही प्रोजेक्ट्स मुझे एक हिसाब से टाइम वेस्ट लगते हैं, जिन सभी प्रोजेक्ट्स को नेटफ्लिक्स की ही तरफ से एक्सक्लूसिव रिलीज किया जाएगा। बाकी बात कर ले ऐसी और फिल्मों के बारे में जिनके ट्रेलर को रिलीज किया गया है, उनके ट्रेलर को ही देखकर फिल्मों के प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी दम नहीं लगता। तो ये नाम शी बॉल, रेड सॉइल, ऑन स्नोई क्रिसमस, न्यूट्रिया स्नीक, हार्ट ऑफ द मैनर, क्राइम स्टोरी, डाई इन अ गन फाइट और नित्राम जैसी फिल्म है। इसके अलावा इस हफ्ते NETD फिल्म की क्लिप को रिलीज किया गया है, जिसे देखकर फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसका ट्रेलर आएगा तो डेफिनेटली ये काफी अलग प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अभी के लिए तो क्लिप के हिसाब से ये नॉट इंटरेस्टिंग का प्रोजेक्ट है। जिन सभी को मिलाकर देखा जाए तो ये सारे वैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आप सभी को दूर रहना है। वेल, तो ये थे इस हफ्ते के सारे ट्रेलर फिल्म और सीरीज के, जिनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, और ऑफ कोर्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बेकार है उनकी भी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। बाकी मर्जी तो आपकी है कि आप इनमें से कौन से कंटेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और किसके लिए बिल्कुल भी नहीं, जिस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।